नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर मैं आपके लिए बड़ी ही मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल शिव भक्ति संसार को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, कलकत्ता के नवाब को लड़ाई के दौरान कई महीनों तक अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। तो उनके पीछे से राज्य के छोटे नवाब ने राज्य का सारा कार्यभार संभाल लिया। शेख चिल्ली के बारे में तो आपने सुना ही होगा। एक शेख नाम के लड़के का उसके सरल स्वभाव के कारण शेख चिल्ली नाम पड़ा था। वह जब बड़ा हो गया था तो कलकत्ता के नवाब के दरबार में काम करता था। कलकत्ता का नवाब जो था उसे धीरे धीरे पसंद करने लगा था। उसे शेख चिल्ली का सरल स्वभाव बड़ा अच्छा लगता था। पर इसके विपरीत जो छोटा नवाब था वह शेख चिल्ली को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। एक दिन जब छोटा नवाब राज दरबार में बैठे थे तो उन्होंने शेख चिल्ली की बेइज्जती कर दी। उन्होंने कहा कि यह बड़ा ही कामचोर है, किसी भी काम को अच्छे से नहीं करता है। इसके विपरीत किसी अच्छे व्यक्ति को यदि कोई काम सौंपा जाए तो वह उस काम को अधिक बेहतर तरीके से करता है। लेकिन यह शेख चिल्ली सब कामों को बिगाड़ देता है। जैसे कि अगर इसे घोड़ों को अस्तबल में बांधने का कहा जाए तो यह सारे घोड़ों को अस्तबल में ले जाकर खुला छोड़ देता है, उन्हें बांधना भूल जाता है। और यदि इसे कोई बोझा उठाने को कहा जाए या तो वह उसे उठाकर गिरा देता है या फिर बोझा उठाते ही इसके पांव लड़खड़ाने लगते हैं। यह किसी काम का नहीं है। यह सब शेख चिल्ली राज दरबार में चुपचाप खड़ा खड़ा सुन रहा था। दरबार के बाकी लोग इसका मज़ा ले रहे थे। फिर कुछ दिनों के बाद छोटे नवाब की जो बेगम थी वो अचानक से बीमार पड़ गई। छोटे नवाब ने शेख चिल्ली को बुलाया और कहा कि तुम जल्दी से कच्छे से वैद्य को लेकर आओ, क्योंकि बेगम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। शेख चिल्ली ने कहा ठीक है। थोड़े ही समय के बाद वह अपने साथ एक वैद्य, एक कफन वाले और दो कब्र खोदने वालों को साथ ले आया। छोटे नवाब ने जब वैद्य के साथ दो और लोगों को देखा तो नवाब ने कहा कि इन दो लोगों को किसने बुलाया है? मैंने तो तुम्हें वैद्य को बुलाकर लाने के लिए कहा था। इस पर शेख चिल्ली ने कहा कि मैं तो इन दोनों को अपने साथ समय की संभावनाओं को देखते हुए लेकर आया हूँ, क्योंकि आपने तो कहा था कि बेगम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। राम जाने कब क्या हो जाए, पर मैं प्रार्थना करता हूँ कि बेगम जो है अच्छे से ठीक हो जाए, ऐसा कुछ ना हो। आप ही तो कहते हैं कि एक अच्छा आदमी किसी भी काम को दिए गए को बेहतर तरीके से कर सकता है, इसलिए मैंने ये सब किया। छोटे नवाब ने वैद्य से बेगम को दिखाया तो उनकी दवा से बेगम जल्दी ही ठीक हो गई।
फिर जो छोटे नवाब थे उन्हें शतरंज खेलने का और खेल प्रतियोगिताओं का बड़ा शौक था। राजकाज में उनका मन बहुत कम लगता था। एक दिन छोटे नवाब ने दरबार में एक प्रतियोगिता रखी कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे 1,000 मोहरे दी जाएंगी। तब जो दरबार में लोग बैठे थे वे बड़े खुश हुए और बारी बारी से झूठ बोलने लगे। पहले आदमी ने कहा कि महाराज, मैंने इतनी बड़ी बड़ी चींटियां देखी हैं जो भैंस जितनी बड़ी हैं, और एक बार में एक चींटी 40 सेर दूध देती है। इस पर छोटे नवाब ने सरल अंदाज में कहा कि ऐसा हो सकता है। फिर दूसरे आदमी ने कहा कि महाराज, मैं तो रात के समय चांद पर दौड़ कर जाता हूँ और सुबह होने से पहले चांद पर से वापस आ जाता हूँ। इस पर भी छोटे नवाब ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। कहने लगे कि हो सकता है तुम्हारे पास ऐसी कोई जादुई ताकत हो, यह संभव हो सकता है। इस तरह से कई लोगों ने बड़े बड़े झूठ बोले, पर उन सब का छोटे नवाब पर कोई खास असर नहीं हुआ। फिर आखिर में शेख चिल्ली ने छोटे नवाब से कहा कि मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब छोटे नवाब ने मुंह टेढ़े करते हुए कहा कि तुम क्या कहना चाहते हो, तुम कर ही क्या सकते हो, फिर भी तुम कह सकते हो जो तुम्हें कहना है। तब शेख चिल्ली ने कहा कि छोटे नवाब, आप जो हैं बड़े ही बेवकूफ़ हैं, आप राजा बनने के बिल्कुल लायक नहीं हैं। यह सुनते ही छोटे नवाब तनतना उठे, उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने सिपाहियों से शेख चिल्ली को पकड़कर उनके बिल्कुल पास लाने के लिए कहा। सिपाहियों ने शेख चिल्ली को पकड़ लिया और छोटे नवाब के बिल्कुल पास ले गए। अब छोटे नवाब ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये सब कहने की। तब शेख चिल्ली बिना डरे छोटे नवाब से कहने लगा कि आपने ही तो कहा था कि सबसे बड़ा झूठा जो होगा आप उसे 1,000 मोहरे देंगे। यह बात सुनकर जो है छोटे नवाब हंसने लगे। उन्होंने मन ही मन शेख चिल्ली के दिमाग की तारीफ की और उसे 1,000 मोहरे दे दी। 1,000 मोहरे लेकर शेख चिल्ली ये अपने घर चला गया। अब छोटे नवाब को यकीन हो गया कि शेख चिल्ली जो है इतना भी बेवकूफ़ नहीं है जितना उसे छोटे नवाब समझ रहे थे। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।